छुट्टियां लगने वाली हैं आप लोगों के, विंटर वेकेशन, तो कोई नानी के घर जाएगा घूमने, कोई बुआ के घर, कोई दिल्ली, कोई कहीं घूमने जाएगा। और रिजर्वेशन हो चुका है ट्रेनों में सबों का मोस्टली बुलेट। तो पता चला कि आप लोग बातें कर रहे हो, बैठ गए हो, मम्मा सो गई है या पापा सो गए हैं, तो आप सामने वाली वर्क पर जो अंकल हैं या आंटी हैं उनसे टाइम पास करना, तो बातें करने लगे। बातें करते करते क्या होता है, कितनी देर बात करोगे, जैसे आप जानते नहीं हो क्या होगा जनरली बातें उसमें। आप कहाँ से हो, कहाँ जा रहे हो, बेटा आपका नाम क्या है, आपके पापा क्या करते हैं, अच्छा भाई बहन कितने हैं, अच्छा वहाँ पिकनिक करोगे, वहाँ एंजॉय करोगे, ओके यही बातें होती हैं ना। अब उसके बाद फिर क्या होता है, बेटा आपके हेयर तो बहुत अच्छे हैं, गुस्सा तो बढ़ते जा रही है, अंकल का मुंह तोड़ दो वाला हेयर पे हाथी तो तोड़ दो, उसी टाइम सतर्क हो जाओ। उनको अपने बारे में कुछ नहीं बताना है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किससे मिलने वाले हो, आपके घर में कौन कौन है, बिल्कुल नहीं। ये छोटी छोटी सी गलतियाँ होती है ना जो हम लोग हमेशा करते हैं, जिससे जो कुछ गलत सोच रहा होता है वो सतर्क हो जाता है, उसे सावधानी हट जाती है, उसे पता चल जाता है इसकी मम्मा जॉब पे रहती है, पापा हाउस में रहते हैं अपनी शॉप पर, भैया स्कूल में रहता है, इसमें मैं अकेली रहती है। तो इन सब चीज़ों का हमें जानकारी, किसी को भी अपनी पर्सनल जानकारी कभी भी शेयर नहीं करनी है। ये आपके सामने होते हैं, आंखों के सामने, नजरों के सामने, है ना। कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, मतलब हम देख नहीं पाते। वो कैसे होते हैं, नेटवर्क के ऊपर, मोबाइल के, है ना। जितने भी बच्चियाँ हैं, सारे बच्चे मोबाइल्स यूज़ करते होंगे और नेटवर्क यूज़ करते होंगे, सोशल मीडिया भी यूज़ करते होंगे, है ना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, सबका लॉगिन बना होगा, है ना, अकाउंट है सबका। कुछ लोग होंगे जो नहीं होगा, लेकिन चिंता होगा। ओके, तो हमें इसके लिए अवेयर कैसे रहना है। सबसे पहले तो हमें अननोन पर्सन की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, है ना। जैसे फेसबुक खोलो या इंस्टाग्राम खोलो या और भी जो भी सोशल मीडिया है जो में आप लोग हो, तो वो जैसे हम लोग ओपन करते हैं तो क्या होता है, अनचाही फ्रेंड रिक्वेस्ट आती रहती है ना, जिन्हें हम कभी जानते ही नहीं है, जानना ही नहीं है, तो उनकी आती है कि हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट अननोन पर्सन की बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करनी है। गर्ल्स, आपको महिला हेल्पलाइन नंबर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पता है? महिला हेल्पलाइन नंबर है 1090। महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1090। और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1098। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। अगर आपके साथ में कुछ भी गलत हो रहा है या किसी की बच्चे के साथ हो रहा है, तो आप इन नंबरों पर कॉल करके अपनी परेशानी को बता सकती हैं। और कॉल करना कोई भी रिस्की नहीं है, आपकी सारी बातों को अपने तक रखेंगे, आपकी बातों को कहीं भी फ्लो नहीं करेंगे। तो बिना किसी टेंशन के आप इन नंबरों पर, और जैसे आप स्कूल से आ रहे हैं या स्कूल से घर जा रहे हैं, तो कोई आपको कहीं भी आपको लग रहा है कि कोई डेली फॉलो कर रहा है, डेली खड़ा हुआ है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं कि हम क्वीन विक्टोरिया स्कूल से निकलते हैं, राजा मंडी तक जाते हैं, और वो चौराहे पर इस तरह के कुछ खड़े लोग होते हैं जो अब्यूज लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको सिर्फ ये बताना है, वो आपके पास बार बार कॉल नहीं करेंगे, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ आपने उनको बताया तो वो दूसरे दिन जब आप स्कूल आए ना, तो वो आपको वॉइस वहाँ नहीं मिलेंगे। बस आपसे एक फीडबैक के लिए कॉल आएगा कि आपने जो समस्या बताई थी वो समस्या का समाधान हुआ या नहीं। अगर इस तरह से कभी कभी ये हो जाता है कि चलिए आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, तो इन नंबरों को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। तो इन नंबरों से हम, जैसे हम सभी के घर में आंटियां काम करने आती हैं, किसी के घर में पड़ोस में बहुत ज़्यादा किसी ने ड्रिंक कर रखी है और अपनी वाइफ को झगड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो आप अपने घर से उसी टाइम कॉल कीजिए कि भाई जो भी कोई भैया दीदी उठाते हैं तो उनको बोलिए कि ऐसी सी दिक्कत है, हमारा ये एड्रेस है और हमारे पड़ोस में ये हो रहा है। वो आके वहीं पर उनको रोकेंगे, संभालेंगे
और जो गलती होगी उसे पनिशमेंट देंगे। पर वो महिला के साथ में या किसी भी तरह से गलत हो रहा है तो उसको रोककर आप किसी की मदद करेंगे। वो आपका नंबर नहीं बताएंगे कि इस नंबर से कॉल आया था, क्योंकि लोग आजकल मदद करने से डरते हैं कि हम फंस जाएंगे, हमारे पास कॉल आएगा, हमें जवाब देने पड़ेंगे। तो ऐसा मत कीजिए। अगर आपको कहीं पे सड़क पे भी कोई एक्सीडेंट होता हुआ दिखता है तो आप तुरंत 1090 पे 1098 पर किसी भी नंबर पे, पुलिस का नंबर आप जानते हैं, एम्बुलेंस का जानते हैं, तो आप कॉल करिए और उन्हें बताइए कि यहाँ पर ये दुर्घटना हो गई है। ये नहीं कि आप देखकर मुंह मोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि आज अगर आप किसी की मदद करेंगे, आप किसी की आगे बढ़कर मदद करेंगे तो आपके लिए मदद करने वाले स्वतः ही भगवान भेज देगा। क्योंकि जैसे हमारी वाइब्रेशन होती है हमें वैसे ही ये लोग मिलते हैं। आप लोग ध्यान रखोगे ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि आज हमारा फैमिली के साथ पिकनिक का प्रोग्राम बना, या फ्रेंड सर्कल में ही आप लोगों का आपस में पिकनिक का प्रोग्राम बना कि आज हम लोग यहाँ पर घूमने, ओके। तो क्या होता है कि हम लोग पहले ही अपने उसमें अकाउंट में जो भी हमारा सोशल मीडिया अकाउंट है जिसको ये फॉलो करते हैं उसमें पहले ही अपडेट कर देते हैं, आज तो हम इतने बजे यहाँ पर जाएंगे, है ना। पहले ही सब लोग एक्साइटेड इतने हो जाते हैं कि हम लोग पहले ही अपनी अपनी प्रोग्राम जो है उसमें दे देते हैं कि आज हम इतने बजे यहाँ जाएंगे, आज हम इतने बजे वहाँ जाएंगे, फिर हम आपसे वहाँ जाएंगे, फिर हम वहाँ घूमने ऐसे जाएंगे। तो और हम लोग ये लोग जा रहे हैं, तो ये सब कभी है ना। बाद में आप घूम के आओ, भले ही आप अपनी पिक शेयर करो, बट पहले प्री प्लानिंग हमें अपनी पिक्स अपडेट उसमें सोशल मीडिया में नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये तो सोशल मीडिया है ना। आपका जो प्लानिंग है या आपकी जो पिक्स है ये कहाँ कहाँ जा रही होंगी आपको नहीं पता, है ना। आप नहीं जानते हो कि हमें कौन कौन देख रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा केयरफुल रहिए कि आप अपनी पिक्स, गंदी संदी पिक्स, जैसे हम शॉर्ट ड्रेस पहन के खड़े हैं तो वो पिक्स, ऐसी पिक्स अपलोड मत करिए। आपको शेयर करना है आप पर्सनली शेयर कर दीजिए, है ना। बट सोशल मीडिया पे ऐसी पिक्स वगैरह शेयर मत करिए, इनका बहुत मिसयूज होता है और इस मिसयूज से लड़कियां सुसाइड भी कर लेती हैं, क्योंकि फिर उसको डराया धमकाया जाता है और उनसे, है ना। तो इस तरह की चीज़ें आप बिल्कुल भी मत करिए। सभी लोग यहाँ पर जोमेटो स्विगी ऑर्डर करते होंगे, है ना, और यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, करते हैं ना। तो उसमें भी केयरफुल रहना पड़ता है, उसमें भी केयरफुल रहना पड़ता है। एक्चुअली में जो भी बॉय होते हैं जोमेटो के, स्विगी के या फिर ऑनलाइन शॉपिंग के जितने भी डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर नॉट वेल एजुकेटेड, है ना। तो इसलिए उनको अपना रोजी रोटी चलाने के लिए इस तरह के काम करने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हमें जब हम ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करना या चीज़ें मंगाना ये बुरी बात नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन इसमें अवेयर रहना ज़रूरी है ना। कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है। आप देखो साइंस बुरा नहीं है, बट जो लोग मिसयूज़ कर रहे हैं वो साइंस बहुत बुरा है ना। तो हर चीज़ अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसका यूज़ किस तरह से कर रहे हैं, ओके। तो हम जब भी ऑर्डर करते हैं किसी भी चीज़ का, या फिर फूड हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग हो, ड्रेस मटेरियल हो, कुछ भी हो, तो हमें पहले से ही उसका पेमेंट लिख कर आ जाता है कि हमें इतना पेमेंट उसको करना है ना, आ जाता है ना। और फूड का तो ऐसा होता है कि वो आधे घंटे में ही डिलीवर हो जाता है ना। तो हमें क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए आप घर पे अकेले भी हो, आपने अकेले में मंगवा लिया, ठीक है। आप अपने पास उतना अमाउंट कैरी करके रखो, खुला भी चिल्लर भी कैरी करके रखो। आधे घंटे का टाइम बहुत होता है अपने घर में अमाउंट मतलब कैरी करने के लिए, है ना। आप उतना अमाउंट कैरी करके रखो और जैसे ही डिलीवरी बॉय आता है आप बाहर से, गेट खोलने की ज़रूरत नहीं है, या आप गेट खोलो तो अपना सामान लो, उसको पैसे दो, रफा दफा करो, जय तेरे, है ना। मतलब उसको अंदर बुलाना या अभी बैठो भैया रुको मैं पैसे लेकर आती हूँ, मेरा सामान दे दो, पैसे लेकर आती हूँ, गेट खुला छोड़ दिया, हम अंदर चले गए पैसे लेने। अब उसे क्या, वो ताक रहा है झाँक रहा है, कौन है कहाँ है कैसे, है ना। ये सब चीज़ें ना हमें बढ़ावा देती है अपराधों को करने के लिए,
है ना। तो इन सब चीज़ों से हमें बच के रहना है, क्योंकि अगर 2 बार वो डिलीवरी बॉय आपके घर में आ गया सेम, तो थर्ड टाइम तो आपके साथ कुछ ना कुछ होना एक्सीडेंटली मतलब हो सकता है ना। क्योंकि उसे पता है इस टाइम पे ये बच्चा अकेले रहता है, इस टाइम पे यहाँ पर ये चीज़ खाने को मंगाते हैं और यहाँ पर इनका लोकेशन तुरंत पता चल जाता है कि घर का लोकेशन कैसा है। तो बाई चांस आपके साथ ऐसा हो जाए, बाई चांस नहीं कह रही हूँ मैं वो किसी के साथ, बट बाई चांस, तो आप क्या करोगे? हमारे सारे हथियार औजार हमारी कहाँ पर होती है? किचन में। ओके है ना। तो जैसे ही अगर मान लीजिए कोई अनचाहा पर्सन, मान लीजिए आप घर में अकेले हो या मम्मी पापा किसी और फ्लोर में सो रहे हैं, या आजकल मम्मी पापा होते हुए भी एक्सीडेंट्स बहुत सारे हो जाते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमें क्या करना है? डरना नहीं है, बल्कि और अलर्ट हो जाना है। तो उससे क्या होता है? दिमाग चलता है ना। अगर हम डर गए तो सब कुछ हमारे पास है, फिर भी हमें उसका यूज़ करना नहीं आएगा। इसलिए भी अलर्ट, है ना। आप अपने आप को बिल्कुल अलर्ट रखिए। जैसे ही कुछ ऐसी बात होती है तो आप सबसे पहले किचन की तरफ भागिए। किचन में आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिर्च, मसाले, नमक, तेल, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चीज़ें ऐसी यूज़ करते हैं जो इसको हम थ्रो कर सकें, हम पास में नहीं जाए उसके, हम दूर से उसको थ्रो कर सकें, है ना। ऐसी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। उसकी आंखों में चिली पाउडर आप डाल सकते हैं, है ना, नमक आप उसके ऊपर डाल सकते हो, आप तेल फैला सकते हो ताकि आप वो मतलब चले तो फिर चल के गिर जाए, इस तरह की चीज़ें। और फिर क्या होता है कि आप सबसे पहले बाहर भाग के, अंदर घुसने की कोशिश मत करो, बाहर भागो, गेट के बाहर, है ना। गेट के बाहर भाग के फिर चिल्ला सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, अड़ोस पड़ोस के दरवाजे खटखटा सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर सकते हैं, कोई ना कोई तो निकल के आएगा ही, ठीक है। आते जातों को भी हेल्प के लिए कह सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम अपना बचाव कर सकते हैं। और रखना है, लॉग इन करते हैं जब यूज़ करते हैं, लॉग आउट करके रखना है। लॉग आउट से क्या होता है? उसमें लॉक हो जाता है ना। कोई भी दूसरा आपका प्रोफाइल यूज़ नहीं कर सकता, है ना। आपकी जो डिटेल्स हैं वो कोई भी देख नहीं सकता, है ना। इसलिए जैसे हम घर से बाहर जाते हैं तो लॉक करके जाते हैं ना, ऐसे ही हमारा घर है छोटा सा मोबाइल के अंदर, है ना, उसको जब हम चाहते हैं वो यूज़ कर लेते हैं, जब उससे हम बाहर निकलते हैं तो उसको लॉग आउट कर दो, जब फिर दोबारा खोलो तो पासवर्ड डाल के फिर यूज़ कर लो, है ना। तो बी केयरफुल, बी सेफ, है ना।